वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 10 का मैथमेटिक्स। उसका हम लोग चल रहा है ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, और ट्रायंगल का एक लेक्चर हम लोग का हो चुका है। आज सेकंड लेक्चर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं। बस आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या करते हैं। देखिए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कहाँ से, या क्या कॉन्सेप्ट है बताओ। क्या है, एक कंसेप्ट है और प्लस क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहता है कैन अ सर्कल एंड ए स्क्वायर बी सिमिलर। कैन अ सर्कल एंड स्क्वायर बी सिमिलर। क्या ये सर्कल और स्क्वायर सिमिलर हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं। फिर पूछ रहा है कैन अ ट्रायंगल, कैन अ ट्रायंगल एंड स्क्वायर बी सिमिलर। क्या ट्रायंगल या स्क्वायर सिमिलर हो सकता है? चलिए फिगर देख के जवाब देते हैं। पहले तो हम लोग सर्कल ले लिए, क्या ले लिए, राइट, और उसके बाद क्या ले लिए, स्क्वायर। फिर क्या ले लिए, ट्रायंगल। क्या ले लिए, उसके बाद क्या लिए, स्क्वायर। ठीक है, सुनिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्या कंसेप्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास पहला तो ये पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है। हम लोग सिमिलर चीजों का कंसेप्ट समझे थे कल, राइट। क्या समझे थे कि सिमिलर चीजें वो हो सकती है जिसका शेप सेम हो। शेप क्या होना चाहिए, सेम, बट साइड क्या होगा, डिफरेंट। साइड डिफरेंट होगा, राइट। इसका मतलब ये देखिए सर्कल है और ये क्या है आपका स्क्वायर। क्या ये शेप सेम है? तो क्या ये सिमिलर होगा? ये सिमिलर होगा। बात सही है। देखो इवेंचुअली कहता है दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ये फिगर सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? सिर्फ एक ही तरह का दो ज्योमेट्रिक फिगर होना चाहिए। अगर सर्कल है तो सर्कल चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चाहिए। ज्योमेट्रिक फिगर जो भी हो एक ही तरह का होना चाहिए, तभी कंसेप्ट सिमिलरिटी का लगे, राइट। आगे छोटा या बड़ा हो तो ही सिमिलर होगा, लेकिन दिस आंसर इज नॉट कंप्लीट। ये आंसर कंप्लीट नहीं। क्यों नहीं है? कहता है वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि टू पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स का बात करते हैं, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर इफ, क्या है पहला, देयर corresponding angles are equal। देखो कोई भी दो पॉलीगन है, उस पॉलीगन को सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब देखो एक दो तीन साइड है, तो दो पॉलीगन होना चाहिए, तो इधर भी ट्रायंगल ही होना चाहिए, और उसमें भी साइड ट्रायंगल में तीन साइड होता है। वो सिमिलर हुआ कब, पहले अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो वो इक्वल होना चाहिए। सही है। आगे कहता है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स corresponding sides are in the ratio, are in the same ratio, same ratio है ना, और प्रोपोर्शन, और सही बाबू। ध्यान से देखिए, मतलब अगर दो पॉलीगॉन को आप सिमिलर दिखाना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि उनका एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और उनका साइड का रेशियो जो होगा सेम होना चाहिए। सही है। सबसे पहले दिमाग में दो शब्द आया कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। रेशियो के बारे में जानने जा रहे हैं कि क्या है रेशियो, ठीक है।
देखिएगा ध्यान से, मिटा दे इसको। देखिए ध्यान से, रेशियो के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। क्या है पढ़िए, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। भाई दो क्वांटिटी का रेशियो होता है, क्या कहता है? अच्छा, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, जो भी क्वांटिटी होगा एक ही तरह का होगा, एंड इन द सेम यूनिट, और यूनिट भी उसका सेम होना। इज अ फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन होता है, टुकड़ा होता है, पार्ट होता है, दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स द वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर, जो बताता है कि कोई क्वांटिटी कितना गुना या कितना टाइम्स है किसी दूसरे का। ठीक है, मतलब रेशियो आपको बताता है कि दो क्वांटिटी क्या है, दो क्वांटिटी, और वो दोनों के दोनों क्वांटिटी सेम काइंड के होने चाहिए, सेम, और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए, राइट। और ये है क्या, एक तरह का फ्रैक्शन है। क्या है? जो ये बताता है कि एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा कितना कम, राइट, या है ना, हाँ, कितना कितना टाइम से एक दूसरे का। ठीक है, सुनिएगा, द रेशियो ऑफ टू नंबर, मान लेते हैं दो क्वांटिटी या दो नंबर है आपके पास, ए और बी, इसका रेशियो अगर पता करना है आपको, इसका रेशियो मतलब होता है ए डिवाइडेड बाई बी, यानी ए डिवाइडेड बाई बी ही रेशियो हो गया, राइट। या इसको आप ए बट्टा बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसको डिनोट करते हैं रेशियो में ए इज टू बी, ए इज टू, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका मतलब है आप ऐसे दिखाइए, चाहे चाहे आगे देखिए, मैंने एक और हेडिंग दिया, ये तो रेशियो था। जैसे मान लो अगर 2:5 है, इसका मतलब हो गया 2/5, या दो को कौन डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसको भी ऐसे 2/5 लिखने का मतलब है टोटल चीज मेरे पास कितना है, उसमें से ले कितना रहे, तो मतलब फ्रैक्शन हो गया ये, राइट। 2/5 फ्रैक्शन क्या हुआ कि 5 टोटल में से 2 ले रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में 4 पार्ट है, राइट। हमने एक पार्ट को सेट कर दिया, टोटल पार्ट कितना है, 4, तो सेट कितना कितना, 1/4, यही रेशियो है, यही फ्रैक्शन है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया, तो रेशियो समझ में आया आपको? चलो, अब हम लोग समझ रहे हैं प्रोपोर्शन को, किसको? प्रोपोर्शन, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? देखो, जब अनुपात यानी जब रेशियो, जब दो रेशियो सेम हो जाए तब उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। रेशियो था, अब जब दो रेशियो सेम हो जाए तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। सुनिएगा क्या कहता है, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियो का इक्वालिटी, है ना, इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 नंबर है, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक नंबर है सी, एक नंबर है डी। ठीक है, कहता है कि आर सेक्टिव में, इसको हम लोग प्रोपोर्शन में कहेंगे, किसमें कहेंगे, प्रोपोर्शन में। कब कहेंगे भैया, अगर रेशियो पहले दो क्वांटिटी का यानी ए इज टू बी, लास्ट दो क्वांटिटी का सी इज टू डी इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? ठीक है। और हम लोग प्रोपोर्शन में इसको लिखते हैं ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करना हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? ए इज टू बी एज सी इज टू डी, कोई दिक्कत? रेशियो को बट्टा यानी फ्रैक्शन में भी लिखेंगे इस ट्रायंगल चैप्टर में, तो रेशियो को हम लोग ए बट्टा बी ट्रायंगल में ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे, यानी ए बट्टा बी इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू होता है सी बट्टा डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी बराबर बी सी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी बराबर सी बी हो जाए। ठीक है ना, जल्दी जल्दीबाजी में बोल के कुछ फायदा तो है नहीं,
धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से बोलिए क्या। चलिए समझ में आ गया बाबू। चल चलिए अब देखो कहता है एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। हो सकता है कोई दो सर्किल जो हो सिमिलर हो, क्या हो सिमिलर, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। राइट, सिमिलर है ये, बिल्कुल है, कॉन्ग्रुएंट है नहीं। आगे देखिए, दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब उसका रेडियस इक्वल होगा, यानी अगर ये सर्किल दिख रहा है, हो सकता है ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन हम मान लेते हैं ये सर्किल एक और, अगर इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब r1 इक्वल्स टू, तो सर्किल 1 और ये सर्किल, तो हम कहेंगे सर्किल 1 कॉन्ग्रुएंट है सर्किल 2। सही बात है बाबू। चलिए आगे पढ़िए, कहता है आ, फिर कहता है एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर। कोई भी दो स्क्वायर भी सिमिलर हो सकता है, स्क्वायर भी लीजिए सिमिलर है। फिर कहता है एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आपका सिमिलर हो सकता है, ये सिमिलर है, बोलिए आगे पढ़िए। बीबीआई नोट्स, इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, अगर दो फिगर कोई भी सिमिलर है, सिमिलर है, क्या है सिमिलर है, वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय श्रिंकिंग और बाय स्ट्रेचिंग विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। कहता है तो एक जो फिगर है, हो सकता है दूसरे फिगर का कैसे मिलेगा, उसको एक्सपेंड करके, या ये फिगर इसको कैसे मिलेगा, श्रिंक करके, इसको श्रिंक के दिए मिला, इसको एक्सपेंड के दिए मिला, ठीक है, लेकिन शेप नहीं चेंजेंगे। ट्रायंगल को सर्कल में नहीं पढ़ते, शेप सेम रहेगा, श्रिंकिंग या कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंडिंग करके करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर फिगर में श्रिंकिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिंग हो सकता है। पढ़िए, विदाउट चेंजिंग शेप देयर इज वन टू वन कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ टू सिमिलर फिगर्स। दो सिमिलर फिगर के बीच में वन टू वन कॉरेस्पोंडेंस है, मतलब एक क्या की तरह का कॉरेस्पोंडेंस है, मतलब एक कंसेप्ट क्या है कि इसको आप फैलाइएगा तो ये मिलेगा, या इसको आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा तो एक ही तरह का होना चाहिए शेप। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत। सिमिलर फिगर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज, राइट, कि चीजें सिमिलर क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा यही को इसी को तो पढ़ना है पूरा ट्रायंगल है, ये तो मेरे अंदाज से अच्छा समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब हेडिंग है सिमिलर पॉलीगन्स। पॉलीगन मतलब क्या होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें ज्यादा साइड्स है ना। पॉली मतलब होता है ज्यादा और गॉन्स मतलब होता है साइड, पॉलीगन्स मतलब ज्यादा साइड्स, राइट। देखिएगा ध्यान से, क्या है कंसेप्ट में पढ़िए, सिमिलर पॉलीगन्स, पढ़िए क्या है, देखिए डेफिनेशन, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। दो पॉलीगॉन को हम लोग सिमिलर कहेंगे, क्या कहेंगे, दो पॉलीगॉन को हम लोग सिमिलर कहेंगे, राइट। दो पॉलीगॉन को हम लोग सिमिलर कहेंगे कब, कंडीशन है पहला, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, राइट। अगला है दूसरा क्या कंसेप्ट है पढ़िए, कहता है देयर लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, वो भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल। सही है, देखिएगा ध्यान से, कहता है इफ टू पॉलीगॉन्स, मान लीजिए आपके पास दो पॉलीगॉन है, एक है ए बी सी डी ई और एक है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। कहता है सिमिलर होगा अगर फॉलोज एबव डिस्कशन, ये बात को फॉलो करेगा तो, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और लेंथ जो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देखिए आपके पास दो पॉलीगॉन है बना हुआ फिगर में, राइट। एक देखिए यहाँ बना हुआ है,
देखिए एक पॉलीगन है ए बी सी डी, जिसमें ए बी 4, बी सी 3, सी डी 4, फिर डी ई जो है 3 और ई ए है 3.2 सेंटीमीटर। सब कुछ एंगल्स भी दिए गए हैं इसमें। और एक और आपके पास पॉलीगन है, देखिए समझ में आया। तो कहता है, पहले ध्यान से देखिए, कहता है कि ये जो फिगर्स हैं ये आपके सिमिलर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो एंगल ए जो है ना, इक्वल टू एंगल पी होना चाहिए। ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। एंगल ए बराबर क्या होना चाहिए, एंगल पी। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के। एंगल एस डी किसके बराबर, एंगल एस के। और एंगल ई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल टी। सही बात है। साथ में देखिए कहता है, और साइड का रेशियो यानी ए बी जो है बट्टा पी क्यू बराबर होना चाहिए किसके, बी सी बट्टा क्यू आर के। बराबर होना चाहिए किसके, बोलिए, सी डी बट्टा आर एस, डी ई बट्टा एस टी। समझ में आ रहा है। और एक और बच गया ना, ई ए डिवाइडेड बाई टी। ये दोनों कंसेप्ट फॉलो करेगा तो सिमिलर हो जाए। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे ये जो पॉलीगॉन है ए बी सी डी ई ये सिमिलर होगा। तो सिमिलर का देखो दिखाने का तरीका ये, सिमिलर टू पी क्यू आर एस टी। सही बात है बाबू, कोई दिक्कत। यही कंसेप्ट समझ में आया। आगे ये सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, अंदाज से कोई दिक्कत नहीं आपको, राइट। है ना। तो हम लोग क्या, अगर मान लीजिए दो पॉलीगॉन ए बी सी डी ई सिमिलर है पी क्यू आर एस टी के, तो ऐसे लिख सकते हैं जरूर, है ना। इसको पढ़ते हैं इज सिमिलर टू। देखो पॉलीगॉन ए बी सी डी ई, यहाँ देखो पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस टी। समझ में आया। देखिए ध्यान से, अगर पॉलीगन का सिमिलरिटी बताना है जिसमें तीन से ज्यादा साइड हो, कोई भी पॉलीगन हो जिसमें तीन से ज्यादा साइड हो, ट्रायंगल से शुरू होगा, मान लो ट्रायंगल के आगे, तो जो कंडीशन है वो एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, कंडीशन फ्री रहता है। कंडीशन क्या रहता है, फ्री रहता है। तो जो दो कंडीशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब आइदर ऑफ द टू कंडीशन विदाउट द अदर इज नॉट सफिशिएंट फॉर पॉलीगन्स विथ मोर देन थ्री साइड्स टू बी सिमिलर। कहता है जो दो कंडीशन था कि इक्वल एंगल होना चाहिए और उसके साइड्स का जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। कहा भी है देखो, मीन्स आइदर ऑफ द टू कंडीशन, है ना, विदाउट द अदर इज नॉट सफिशिएंट। नहीं नहीं, आइदर ऑफ द टू कंडीशन, दोनों में से कोई, विदाउट द अदर इज नॉट सफिशिएंट फॉर पॉलीगन। अच्छा, दोनों एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे का पूरक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब पूरक है कहने का मतलब ये कहता है देखो, आइदर ऑफ द टू कंडीशन, दोनों कंडीशन में से कोई, विदाउट द अदर बिना दूसरे के, इज नॉट सफिशिएंट फॉर पॉलीगन, वो पॉलीगन के लिए सफिशिएंट नहीं है। विथ मोर देन थ्री साइड्स टू बी सिमिलर, जब मोर देन थ्री साइड्स को अगर सिमिलर करना है तो दोनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। इफ द corresponding angles, if the corresponding angle of two polygons are equal, अगर corresponding angle equal है but length of their corresponding sides are not proportional, लेकिन लेंथ प्रोपोर्शनल नहीं है, the polygons need not be similar, जरूरी नहीं कि वो जो पॉलीगन हो सिमिलर हो जाए। मतलब अगर मान लीजिए आपका एंगल्स इक्वल है तो लेंथ ऑफ साइड जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ में। या एंगल्स इक्वल ना हो, ये भी हो सकता है, एंगल इक्वल और लेंथ क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, राइट, तब भी नहीं होगा। लिखा है ना ये बात, तब भी नहीं होगा। समझ में आया। चलो।
कोई दिक्कत? अच्छा, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, मैंने कहा सिलेबस और 10th में हमें सिर्फ ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में ही पढ़ना है, पॉलीगॉन के सिमिलरिटी के बारे में नहीं पढ़ना। तो हम लोग का जो सिलेबस होगा, उस सिलेबस में क्या पढ़ना है हमको? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत? ट्रायंगल का सिमिलरिटी, राइट। अब हम लोग कल क्या देखेंगे? सिमिलर ट्रायंगल और उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है, छोटा सा लेक्चर है। प्लीज आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।